और महोदया SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। मैं खत्म कर रहा हूं। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सफल होना है तो तू कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी बहुत सी मुश्किलें, फिर भी ना रुक तू, अपना सफ़र जारी रख। सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कई दिनों से मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के संगठन के पदाधिकारी और कुछ शिक्षक साथी इस प्रयास में है कि हमारी स्कीम किसी तरह से रिनोल हो जाए या हमारी स्कीम राज्य सरकार चलाए और हम लोगों का जो बकाया है वो बकाया मिल जाए। इसी कड़ी में संगठन के अधिकारी पदाधिकारी जो संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया था, उसके पदाधिकारी की एक टीम दिल्ली भी गई थी और कुछ शिक्षक साथी अपने अपने ज़िले में सांसद और जिलाध्यक्ष को, विधायक को उन्होंने ज्ञापन भी दिया। इसी कड़ी में देवरिया के महफूज आलम जी, जो बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, देवरिया के रहने वाले महफूज भाई, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के शुभचिंतक हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने का काम करते हैं और उन्होंने सुभाषपा पार्टी के जिलाध्यक्ष को उन्होंने मदरसा आधुनिकरण समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों की समस्या का समाधान कैबिनेट मंत्री जी से करवाया जाए। उस पर उनको आश्वासन मिला। उनके इस कदम की जितनी भी सराहना की जाए कम है। बीच बीच में उन्होंने फोनिक वार्ता भी की है, OP राजभर जी से भी उन्होंने वार्ता की है और धर्मेंद्र यादव जी से भी उन्होंने वार्ता की है। कई लोगों से, कई माननीयों से उन्होंने फ़ोन पर भी वार्ता की है, उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी है। तो ऐसे शिक्षकों की वजह से दोस्तों आज हम लोगों की चर्चाएं प्रदेश और देश में चल रही है। नहीं तो हम लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था, नाम हम लोगों का ख़त्म हो गया था। अब देखना यह है कि मंत्री जी ने जो उस दिन मीटिंग में कहा है कितनी जल्दी वो इस पर अमल करवाते हैं। अब दोस्तों, आज त्यौहार था, इसलिए आज सारे काम बंद पड़े हुए थे, लेकिन कल से हमारी समस्या को उठाने के लिए लोग फिर से एक बार मैदान में चलेंगे और इतना मान करके चलो कि अब कुछ ना कुछ हो करके रहेगा। अब पता ये करना है कि जो मंत्री महोदय जी ने उस दिन मीटिंग में कहा उस पर अमल कितना हुआ। इस पर कल वार्ता होगी और इसका भी जायजा लिया जाएगा, क्योंकि संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी भी संगठन के हों, वो अपने घर पे चुपचाप बैठे नहीं हैं। उनके शीर्ष नेता जो हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो जिस हिसाब से कर सकता है वो उस हिसाब से कर रहा है। और संयुक्त मोर्चा जब से बना है तब से पैरवी में थोड़ी तेज़ी आई है और ये मान करके चलो कि दिल और जान से पैरवी में लगे हुए हैं। आप लोगों को केवल दुआ देने की आवश्यकता है दोस्तों, सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब आप सहयोग करेंगे तभी कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग दुआ करते रहें और जब भी आपको आह्वान किया जाए, आपको बुलाया जाए, आप जरूर आएं। और ये मान करके चलिए कि बहुत जल्द हम लोगों के लिए कुछ डिसीजन होने वाला है
बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है दोस्तों, उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए सभी लोग तैयार रहें, अपनी तैयारी बनाएं। मैं जानता हूँ इस समय सभी लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशानी की हालात में हैं, लेकिन इन सब परेशानियों को देखते हुए इस कार्य को भी हमको देखना है, क्योंकि अगर हम इस कार्य को नहीं देखेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये लोग चुपचाप बैठे रहें और कुछ ना करें। लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे जितने भी पैरवी करता थे वो सब एक मंच पर आ गए हैं और अब एक मंच पर आने से हमारी पावर बढ़ चुकी है। और अब जब कोई भी फैसला होगा सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और उस फैसले पर सभी लोग अमल करेंगे। दोस्तों, एक बात आप लोगों को मैं और बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ चाटुकार लोग भी हैं, उनसे आप लोग सजग रहें। संगठन का नाम बता करके आपसे वार्ता करेंगे, फिर जिसका भेद लेना होगा उनको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आप आवेश में आकर के किसी के प्रति किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे आपकी भी बदनामी हो और सामने वालों को भी पीड़ा हो। अपने लैंग्वेज पर आपको काफ़ी नियंत्रण रखना होगा। आपको सबसे पहले जो जाति का जहर कुछ शिक्षक साथियों ने बोया है, बोने का प्रयास किया है, उससे आपको काफ़ी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हम सभी एक गुच्छे में हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एक परिवार है और हम परिवार की तरह रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बीच बीच में एक एक फुरेरी छोड़ते रहते हैं, वो एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं केवल। वो तो अपना कोई काम कर रहे हैं, दूसरा मदरसे से उनका कोई मतलब रह नहीं गया है, वो अपना कोई नया कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। सोच रहे हैं कि स्कीम चालू होगी तो हम भी चालू हो जाएंगे, लेकिन वो प्रयास करते रहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें हमेशा। तो ऐसे लोगों से आप लोग शांत मतलब थोड़ा होशियार रहें और ऐसे लोगों को एकदम से इग्नोर करते रहें। और मैदान में हमारा शीर्ष नेतृत्व उतर चुका है और मंत्री महोदय जी ने जो मीटिंग में बातें कही है, कैबिनेट मंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया है और बहुत जल्द कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात होने वाली है और मीडिया के सामने उनसे इस बात को कहवाया जाएगा कि हम लोगों के पास प्रमाण रहे, क्योंकि हमारे बहुत से शिक्षक साथी प्रमाण बहुत मांगते हैं, उनको सबूत चाहिए। तो अब जो भी कार्य होगा वो सबूत के साथ होगा। उनको सबूत पहले दिखाया जाएगा कि आप कम से कम अपना सबूत ही देख करके अपनी तसल्ली कर लें। आपको करना धरना कुछ है नहीं, तो दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना है तो आप यही करें। दोस्तों, हमारी स्कीम भी चलेगी, हमारा बकाया भी मिलेगा। दुआ करते रहें आप लोग, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्द कामयाब होंगे। बाकी जो कहता है उसको कहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने वीडियो संदेश के माध्यम से एक बार पुनः फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।